जी। तो आज हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दो वैष्णव आचार्य हुए हैं। एक वंशीवदन ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु। आज इन दोनों का आविर्भाव दिवस है, तो हम इनके बारे में आज थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। वंशीवदन ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट पार्षद थे और इनका जन्म चैत्र मास में 1416 से 1427 के बीच में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था माधव दास। तो वंशीवदन ठाकुर जी जो है वो व्रज लीला के अंदर भगवान कृष्ण की बांसुरी थे और यह चैतन्य लीला के अंदर वंशीवदन के नाम से प्रकट हुए। वंशीवदन जी 5 नामों से जाने जाते हैं: वंशीवदन, वंशीदास, वंशी और वदन और वदनानंद। तो वंशीवदन ठाकुर जी का घर जो है वो कोलद्वीप में, जो कि नवद्वीप के अंतर्गत आता है, यहाँ का पर इनका जन्म हुआ था। और ये भक्तिमय संगीत और भजनों को गाने में बहुत प्रसिद्ध हैं। जहाँ कहीं भी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता है, जहाँ हम कहीं भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं होती है, उसमें ये बंसी बजाते हैं और कीर्तन में ये भाग लिया करते हैं। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से वापस जा रहे थे, तो कुलिया से जाते समय वे 7 दिन माधव दास जी अर्थात वंशीवदन जी के पिताजी के घर में रुके थे और सभी नवद्वीप वालों को वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। बताया जाता है कि जब वंशीवदन ठाकुर का आविर्भाव हुआ था, तब चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य जी उस समय वहीं पर ही उनके घर पे रुके थे। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, तब वंशीवदन ठाकुर जी सच्ची माता और विष्णु प्रिया देवी, जो कि उनकी चैतन्य महाप्रभु की माता जी थी और विष्णु प्रिया उनकी पत्नी थी, उनके साथ में रहे और उनकी वहां पे उन्होंने बहुत सेवा की, उनके सेवक बनकर रहे। और एक बार जब श्रीनिवास आचार्य नवदीप आए, तो महाप्रभु जी के परिवार से मिले और जब श्री वंशीवदन ठाकुर जी ने श्रीनिवास आचार्य जी को देखा, तो समझ गए कि ये श्रीनिवास आचार्य जी हैं और जाकर उनसे गले लगे और गले से लगाकर अपने अश्रुओं से उनके पूरे शरीर को धोया। तब श्रीनिवास आचार्य जी चाहते थे कि उनको दंडवत प्रणाम करें, लेकिन वंशीवदन ठाकुर जी ने उनको दंडवत नहीं करने दिया। श्री वंशीवदन जी इसके बाद गृहस्थ आश्रम में रहे और उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था चैतन्य दास और नित्यानंद दास। श्री वंशीवदन जी ने जिन विग्रहों की पूजा की, उनका नाम था प्राण वल्लभ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी माधवदास और वंशीवदन से बहुत ही प्रेम किया करते थे। एक समय विष्णु प्रिया देवी को और वंशीवदन ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु का इतना विरह हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जी से उनका विरह हुआ और उन्होंने प्रण लिया कि आज से हम ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे और अपने हम प्राण त्याग देंगे। इतना उनको महाप्रभु का विरह हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनके मन की बात को समझ गए और उनके सामने प्रकट हुए और महाप्रभु जी से कहा कि आप इस विरह को कम करने के लिए आप लोग मेरे विग्रहों की पूजा कीजिए। फिर इसके बाद से विष्णु प्रिया जी ने चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की पूजा प्रारंभ की और फिर श्री जब विष्णु प्रिया जी अप्रकट हो गई, तो उसके बाद में उन विग्रहों की पूजा वंशीवदन ठाकुर जी करने लग गए। आज भी ये विग्रह नवद्वीप के अंदर धामेश्वर महाप्रभु के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद वंशीवदन ठाकुर जी ने अपना अंतिम समय अपने पूर्वजों के गांव विलवा गांव में व्यतीत किया। तो इस प्रकार से वंशीवदन ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वे कृष्ण के अधरों पर बांसुरी बनकर
हर समय उनका पान कर रहे हैं, इसी तरह हम भी थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो और इस प्रकार से अगर हम वंशीवदन ठाकुर जी से प्रार्थना करें तो वह हमारी प्रार्थनाएं जरूर स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण। फिर इसके बाद में श्यामानंद प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस भी है आज, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म जो है वो उड़ीसा के बहादुरपुर गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम था कृष्ण मंडल और माता का नाम था दुरिका। श्री कृष्ण मंडल के कई पुत्र पुत्रियां हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश श्यामानंद के जन्म से पहले ही वे सभी उनके पुत्र पुत्रियां चल बसे। इस कारण से फिर इस जो श्यामानंद प्रभु था, इनका बचपन में नाम रखा गया दुखिया। दुखिया नाम से ये जाने जाने लगे। फिर इसके बाद में सब गांव वालों ने कहा कि यह बालक बहुत ही बड़ा संत पुरुष होगा, और जब वो बड़ा हुआ तो विद्वान लोग उसकी प्रखर बुद्धि को देखकर चकित रह गए। कुछ ही समय के बाद उन्होंने व्याकरण, काव्य और वक्ता का अध्ययन पूरा किया और उनके माता पिता उनकी प्रतिभा और धार्मिक प्रवृत्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भक्तों से गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमा को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वे दुखिया जो है उसे दूसरों को भी शिक्षा देने लगा। गौर निताई और राधा कृष्ण की कथाओं को सुनते समय दुखिया की आंखों से आंसू बहने लगते थे। बाद में उनके माता पिता ने उस दुखिया को दीक्षा लेने के लिए कहा ताकि वह स्वयं को महाप्रभु की सेवा में समर्पित कर सके। जब दुखिया ने सहमति जताई और कहा कि वह जो है गौरीदास पंडित के जो एक शिष्य हैं हृदय चैतन्य, उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, फिर उनके माता पिता ने उसको खुशी खुशी जो है दुखिया को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद जब वह दुखिया अंबिका कालन गांव पहुंचा तो उसने हृदय चैतन्य के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। कुछ समय के बाद में हृदय चैतन्य ने उसे कृष्ण मंत्र दिया और उस दुखिया का नाम रख दिया कृष्णदास। फिर वो कृष्णदास के नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद में हृदय चैतन्य ने उसे श्रील जीव गोस्वामी के पास साहित्य का अध्ययन करने के लिए वृंदावन जाने का आदेश दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर कृष्णदास पवित्र धाम वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन में कृष्णदास ने श्रील जीव गोस्वामी के अधीन रहकर वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया। उसी समय वहां पर श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी उस समय श्रील जीव गोस्वामी के पास उनके अधीन अध्ययन करने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार से कृष्णदास को उनसे मिलने का भी एक बड़ा अवसर मिला। कुछ समय के बाद में कृष्णदास ने जीव गोस्वामी से एक इच्छा प्रकट की और कहा कि मुझे कोई विशेष सेवा दी जाए जिससे मैं सेवा कर सकूं। तो जीव गोस्वामी ने उन्हें जो है प्रतिदिन जो है सेवा कुंज के वन उपवन के अंदर सफाई करने का आदेश दिया। फिर कृष्णदास उसी दिन से वहां सेवा करके बड़ा आनंद लेने लगे और काफी टाइम तक उन्होंने वहां पे सेवा कुंज के अंदर सफाई करने का कार्य किया। एक दिन की घटना है कि कृष्णदास वृंदावन के रास मंडल में सफाई कर रहे थे और आनंद में डूबे हुए थे, तो अचानक वहां पर राधा रानी की कृपा से उन्हें जो है राधा रानी का जो पाजेब है, नूपुर है, वो जमीन पे पड़ा हुआ मिला। क्योंकि राधा रानी जो है वहां निकुंज के अंदर नित्य रास के लिए आया करती थी और उस समय उनका नूपुर वहां पे गिर गया था, तो वो जो है इनको वहां पे मिला और उन्होंने बड़े उत्साह से उसे पाजेब को जो है ना अपने माथे पर लगाया और जिस जगह लगाया वहां पर उसका निशान बन गया पाजेब का। तो उसी समय से उसको नूपुर तिलक के नाम से जाना जाने लगा। फिर वृंदावन में रहते हुए कृष्णदास को श्यामानंद नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने श्याम सुंदर की बहुत ही सेवा की थी
और बड़े ही आदरपूर्वक उनके साथ में उनका काफ़ी मतलब सेवा में नियोजित रहे वो। इसके बाद में श्यामानंद जो है, वो अंबिका कालन को वापस चले गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्यामानंद ने अपने गुरु हृदय चैतन्य को प्रणाम किया और हृदय चैतन्य ने उन्हें गले लगाया और वृंदावन के गोस्वामियों के बारे में उन्होंने कुशल-क्षेम पूछी। तब श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरु के चरण कमल की सेवा बड़े आनंद से की और इस तरह अपने दिन व्यतीत किए। इसके बाद में हृदय चैतन्य ने श्यामानंद प्रभु को महाप्रभु के प्रचार के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उड़ीसा में जाकर प्रचार करने का उनको आदेश दिया कि आप उड़ीसा में जाओ और महाप्रभु का वहाँ पे प्रचार करो। और वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रभु के प्रचार को मिशन पूरा किया। इस प्रकार से आज हम श्यामानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर उनके चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के मिशन में संलग्न करने की प्रेरणा दें और कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा। श्री वंशीवदन ठाकुर और श्यामानंद प्रभु की जय हो। वांछा कल्पतरु रक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।